देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है जीना की कास्टिंग की थी, उस दिन मैंने वीडियो डाला था। आज इसका बताएंगे जो ट्रेड और राइजर है वो कितना होना चाहिए और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, और जो इसका पट्टा आता है नहीं स्लैब का, तो वो स्लैब का पट्टा हमारा कितना इंची का होना चाहिए, ये वाला पट्टा हमारा कितना इंची होना चाहिए, जो हमारा राइजर है और जो ट्रेड है वो कितना इंची होना चाहिए, वो आज हम यहाँ पर जानेंगे। और इस तरीके के जो जीने होते हैं जिससे हमें चलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, ना ही कोई थकान महसूस होती है। क्योंकि यह जो अभी यहाँ क्या हुआ है, ये ढलाई है, जो ईंटा लगा के ढलाई की गई है, तो अभी वहाँ थोड़ा फिनिशिंग का आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वो मसाला जो कंक्रीट हमारा थोड़ा गीला होता है, मसाला ढीला डालते हैं तो उसमें हमारा जो ईंटा है वो धंस जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा इस तरीके का दिखता है। बट बाकी जो हमारा जो जीना है इसका राइजर कितना है और हमें कितना रखना चाहिए वो आपको इस वीडियो में बताने वाला ना। ट्रेड दोस्तों, जो ट्रेड है हमारा 10 इंची का है, और 10 इंची का हमारा होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ट्रेड 10 इंची से कम होगा तो जैसे कि हमारा ये पाँव रखते हैं तो पाँव बाहर निकलेगा दोस्तों। जब हम ऊपर जीने से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं इस तरीके से, तो हमारा पाँव है जो बाहर की तरफ भागता है। इसलिए जो हमारा ट्रेड है वो हमें कम से कम 10 इंची का ही रखना चाहिए, इससे कम नहीं रखना चाहिए। वैसे आप 11 इंची भी कर सकते हैं, जो अपने जगह के अनुसार होता है, बट 10 इंची तो होना ही चाहिए। जो हमारा ट्रेड है दोस्तों 10 इंची का होना चाहिए। बट यहाँ पर जो अब राइजर की बात करें, राइजर है हमारा 6.5 इंची का दोस्तों, देख सकते हैं आप 6.5 इंची का जो हमारा राइजर है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके का जो जीना है वो हमें बनाना चाहिए। यहाँ पर जो इसका जो राइजर की बात करें तो वो हमारा 6.5 इंची का दिया हुआ है, और जो हमारा ट्रेड है तो ट्रेड है हमारा वो है 10 इंची का। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये हुआ हमारा राइजर जो 7 इंची का पड़ा हुआ है, तो ये वाला है जो ट्रेड वो हमारा 10 इंची का, जो कि एक होना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी जो मोटाई थिकनेस होती है जो पट्टे की हमारी, जिससे हमें जो सीढ़ी मजबूत होती है वो हमें कितनी रखनी चाहिए दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पट्टा है वो 4 इंची का लेके चला हुआ है मिस्त्री, क्योंकि 4 इंची हमारा पट्टा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे हम जो इसकी मोटाई हम कम करेंगे तो हमारा जो है सरिया जो जीना होता है हमारा वो बेंड हो सकता है दोस्तों, गिर सकता है, टूट सकता है। और हम इससे ज़्यादा वेट करेंगे तो वो भी हमें दिक्कत होगी, क्योंकि ज़्यादा वेट ओवरलोड हो जाएगा। तो हमारा जो एक मिनिमम होता है वो हमारा 4 से 4.5 इंची ही होना चाहिए, जो कि हमारा ढलाई के वक्त दिया जाता है, देख सकते हैं आप। तो जो हमारा पट्टा है बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सेम 4 इंची लेके चला हुआ है मिस्त्री, जो कि बिल्कुल एक सा लगेगा, और जो ग्रेनाइट मार्बल इसके ऊपर आएगा तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का यह सीढ़ी बनाया हुआ है। अब दूसरी बात, एक सवाल और जो होते हैं कि जो हमारा जीना है वो हमारे दीवार में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीढ़ी बनाई हुई है वो अभी दीवार में कहीं भी ऐड नहीं की गई है, क्योंकि दीवार इसकी पहले बनाई गई थी, इसके बाद है जो सीढ़ी बनाया गया है। तो इसका हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती दोस्तों, कि जो हमारा जीना है, जो हमारी सीढ़ी है, स्टेयर है, वो हमारा बॉल में ऐड होना चाहिए। इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है कि हम इसको ऐड ही करें, कि अगर हमारी पहले से दीवार बनी है तो हम इसको बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, हमें दीवार तोड़ने की कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही हमें तोड़ने की कोई ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा जीना होता है दोस्तों, तो वहाँ जैसे कि यहाँ टाई बीम से हमारा जीना का जो सरिया जाता है वो हम लैंडिंग पर जाता है, जहाँ हम जीने को रेस्ट देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो वहाँ से चल के जो हमारा सरिया आता है वो यहाँ लैंडिंग से बेंड होकर वहाँ पर देख पा रहे हैं एक बीम दिया हुआ है 9 इंची बाई 9 इंची का, उसमें ऐड हुआ है सरिया। तो इसका जो पूरा वेट है, लोड है, वो यहाँ पर बीम अपना लोड और सपोर्ट दे देती है। इसलिए हमें जो दीवार में जॉइंट हो जीना ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना ही उससे कोई दिक्कत होती है। तो ये चीज़ तो आपको कन्फर्म समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात करें कि जो हमारा जीना होता है तो इसमें क्यों नहीं दिया जाता। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप अगर दीवार पहले आपकी बनी नहीं है, न्यू बना रहे हैं, तो जीना आप उसमें ऐड कर सकते, उससे कोई नुकसान नहीं हो, मजबूती बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। क्योंकि जब हमारा न्यू हुई, अब जैसे कि यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है दीवार, तो नहीं तोड़ के ही बनाया जाए, क्योंकि इसको तोड़ेंगे 4 इंची बॉल पूरा क्रैक हो जाएगा। इसलिए जो है, अगर आपका जो दीवार है पहले से बना हुआ है तो आप इस तरीके से जो है नीचे से वायर डाल के यहाँ पर इस तरीके का बीम दे के आप अपना जीना है जो ढलाई कर सकते हैं। और अगर आपका जो है बीम अभी नहीं बना है, जो दीवार बॉल नहीं बना है, तो आप उसको जीने में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उसमें उसका जो सरिया है वो परफेक्ट दीवार में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप दीवार बना के उसको जीने को और मजबूती ही मिल जाएगी। अब उसको एक जो हमारा ऊपर बीम दिया हुआ है, जैसा कि आपने देखा वहाँ से वहाँ तक, तो वो क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर है जो ये पूरा ओपन एरिया दिया हुआ है दोस्तों। देखो, देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट लगना है, जो कि इसकी हाइट 7 बाई 7 की है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो भी 7, और जो इसकी हाइट है वो भी 7 है। 7 बाई 7 का यहाँ पर जो है गेट लगने वाला है। इसके लिए वहाँ पर जो है एक बीम दिया हुआ है, जिसमें हमारा जीना भी ऐड हो गया है, और हमारा जो है उसका जो बॉल बनने वाला है हमारा ऊपर, उसका भी वो वेट लेके चलेगा। इसलिए ये हमारी जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बीम दिया हुआ है। इस तरीके से आप भी जीना है जो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेन चीज़ें होती हैं जो हमारे जीने में, वो होती है राइजर और ट्रेड।
और लैंडिंग की हमारा कितना होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा 7 इंची तक आप रख सकते हैं और जो हमारा ट्रेड है वो हमारा 10 इंची होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं कि जो हमारा राइजर है वो हमारा 7 इंच होना चाहिए और जो हमारा ट्रेड है वो 10 इंची होना चाहिए। इस तरीके से आप जीना को स्मूथ और स्लोप बना सकते हैं, जिससे हमारा चलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ना ही हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है।